हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। So welcome all of you to our Bhakti Shastri class. So हम लोग मतलब somehow राधा गिरिधर जी के पास आने का वापस एक निमित्त बन गया। थैंक यू प्रभु, आपने रखा है। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो भी अभ्यास करेंगे अभी वो हम लोग श्री राधा गिरिधर जी को अर्पण करेंगे उनकी प्रसन्नता के लिए। और जहाँ तक हमारा ये सिलेबस है भक्ति शास्त्री का, इसका अभ्यास, इसमें मेरी ज़्यादा कोई योग्यता है नहीं, बट सेवा लगी है तो हम सेवा करते हैं। मैंने मंदिर को दिया था कि जब आप लोग उस ग्रुप में ऐड हो गए तो उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादा लोग हो गए, इसको कम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप देख लीजिए कैसे करना है। तो फिर उन्होंने बोला कि कीजिए आप। तो बोला ठीक है, कोशिश करते हैं। सो मैं जो भी आपको यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं श्रील प्रभुपाद उनके पुस्तकों में और उनके प्रवचन में जो भी दिया गया है उसको बताऊंगा। साथ साथ परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज जो कि हमारे गुरु महाराज हैं, उनसे जो भी शिक्षाएं ली हैं वो रहेंगी। और साथ में श्रील प्रभुपाद और राधानंद स्वामी महाराज इनके पदचिन्हों पे चलकर बहुत अच्छा प्रचार करने वाले एक प्रचारक है, आप जानते होंगे उनको, इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु। तो उनसे मैंने भगवद गीता, श्री उपनिषद जितनी भी शिक्षाएं ली हैं उन्हीं को आप लोग के साथ बांटने का प्रयास किया जाएगा। तो पर्सनली मेरा कुछ ज़्यादा है नहीं, जो भी आपको दिया जाएगा इन सब महात्माओं के द्वारा अनुभव किया हुआ और पढ़ाया गया चीज़ बांटने की चेष्टा होगी। और थोड़े बहुत मेरे अनुभव इसमें ऐड करूँगा, आप लोग भी आपके अनुभव इसमें ऐड कर सकते हैं जब जब कोई टॉपिक आएगा। तो इस प्रकार ही हमारा अभ्यास रहेगा। और इस कक्षा के लिए आपको कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है नहीं। आप प्रसाद वगैरह कुछ बनाइएगा मत कभी, इवन शरबत आप उनके लिए बना सकते हैं, मैं तो जस्ट पानी लेता हूँ, दैट्स इट। सो क्योंकि प्रसाद तो हो जाएगा जब आएंगे मंदिर से, तो इसके लिए कुछ एनी प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बस आप लोग आइए, पढ़ाई कीजिए और बाद में घर जाकर पढ़ाई कीजिए, राइट। सो आई होप आप में से सब लोग जापा करते हैं। इसका मिनिमम क्राइटेरिया 8 माला है, आप लोग 8 से ज़्यादा ही करते हैं, मुझे मेरी जानकारी के हिसाब से 16 माला करते हैं आप लोग। और मंगला आरती भी आते हैं, वे मंगला आरती ग्रुप है। ओके, सो तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग भगवान के ऑलरेडी सेवा में हैं, तो आपकी सेवा करके मुझे भी कुछ कृपा मिलेगी। तो ये सब बैकग्राउंड है। और हमारे भक्ति शास्त्री सिलेबस, कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें दीक्षा मिलेगी लगता है इसके बाद, या तो ऑफकोर्स ये अभ्यास करने के बाद हमको दीक्षा लेने की जिज्ञासा हमारे मन में आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पास जाने की इच्छा होगी। और प्रभुपाद जी ने इस पाठ्यक्रम को इसलिए बनाया ताकि भक्त शुरुआत में आते हैं, थोड़ा भक्ति की प्रक्रियाओं में लग जाते, लेकिन बाद में थोड़ा सा मैच्योर होने के लिए, शास्त्र को ठीक से समझने के लिए, और बाद में हम किसी को बांटना चाहते तो हमें भी कुछ मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके लिए ये भक्ति शास्त्र सिलेबस है, ताकि हम लोग इसको ठीक ठीक से समझें हम क्या कर रहे हैं। इसको हम आए हैं तो जपा क्या होता है, भागवतम क्यों पढ़ा जाता है, भक्ति में कैसे बने रहना है, जीवन में कैसे संघर्ष होंगे, चैलेंजेस आएंगे, ये सब बताने के लिए ये स्क्रिप्चर्स पढ़े जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल आप लोग ऐसा मत रखिएगा कि अभी सर्टिफिकेट मिलना है इसलिए पढ़ाई करना है। आप अगर उस माइंडसेट से जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट तो मैं पहले दिन दे सकता हूँ। अगर चाहिए आपको तो आप ये उद्देश्य लेके आइए कि हमें कुछ पढ़ना है, जानना है, जो प्रभुपाद जी ने दिया है हमको, ताकि हम लोग भक्ति में टिके रहे और प्रगति करें।
इसके पीछे और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें बाई प्रोडक्ट हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बढ़िया है, और उस माध्यम से कुछ दीक्षाएं मिल जाएंगी, वो भी बढ़िया है। तो इस मनोभाव से हमें इसको शुरुआत करनी है। प्रभुपाद जी का मैं आज सुबह महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था। महाराज जी कह रहे थे कि हम लोग कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो उसमें हम लोग आश्रय लेना चाहिए। जैसे हम नाम जप करते हैं तो उसमें आश्रय लेना चाहिए। नाम जप हमें काउंसलर ने बोला है इसीलिए करना एक बात होती है, और आश्रय लेकर और काउंसलर ने बोला है, ये दोनों बातों को लेकर करना दूसरी बात होती है। क्योंकि आश्रय नहीं लेंगे तो उसमें से हमको ज्यादा आनंद नहीं आएगा। जैसे आप घर में कुछ कामकाज करते हैं तो आप जानते हैं कि ये किसके लिए कर रहे हैं आप, राइट? आपको नॉलेज रहता है, इसीलिए हम उस कार्य को बड़े अच्छे तरह से करते हैं। उसी प्रकार हम लोग जब शास्त्र पढ़ेंगे, जपा करेंगे, मंदिर में आएंगे, सेवाएं करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं ये जानेंगे और उसमें आश्रय लेंगे कि ये मेरा आश्रय है, इससे मुझे आश्रय मिल रहा है। मेरे जीवन के 4 घंटे यहाँ वहाँ बर्बाद हो सकते थे, लेकिन वो मैंने भगवान की सेवा में समर्पित करने का मौका मिल रहा है। ये विचार से हमें शास्त्र पढ़ने हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आश्रय ले रहे हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का। फिर हमें श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्य आदान प्रदान करेंगे हमारे साथ। नहीं तो जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ना है, एक सिलेबस है, तो आप कर सकते हैं कवर, बट फिर आपको ज्यादा आनंद नहीं आएगा, आप टिकेंगे नहीं। फिर 6 महीने के अंदर लोग छोड़ देते कोर्स। हमारे रिकॉर्ड रहा है, जब अभी आपने उस ग्रुप में देखा होगा 120-140 लोग थे, तो उसमें से अभी तक केवल 60 लोगों ने 70 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो कुछ लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहते, देखते रहते हैं कि ये जमेगा क्या हमको, और फिर पढ़ाई भी कर लेते हैं। बाद में जब थोड़ा हेवी जाता है तो वो छोड़ देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे एक स्कूल के जैसे नहीं आए हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक स्कूल, पाठशाला है, लेकिन ये भक्ति की पाठशाला सत्संग जैसा है, और फिर पढ़ाई भी करनी है। इस भावना से हमें इसे प्रारंभ करना है। तो सबसे 4 पुस्तकें हमारे पास है भक्ति छात्र सिलेबस में। ये श्री शुकनिषद करके एक पुस्तक है, दूसरा उपदेशामृत है, और तीसरा भक्ति रसामृत सिंधु, चौथा भगवत गीता। ये 4 किताबें हैं। तो जनरली इसका टाइमलाइन 2 साल तक रहता है। अभी विद्यार्थियों के उनका वोकैबुलरी बोलते हैं उसको, शब्दों का कितना आपको समझ है, उसके हिसाब से इसका स्पीड बढ़ेगा। अगर शब्द मालूम नहीं पड़ रहे हैं आपको तो उसको समझाने के लिए टाइम जाता है, और टाइम जाएगा तो फिर थोड़ा लेंथी हो जाता है, राइट? क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है स्पीड से। तो ये पहली बात हुई। और हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे इससे, श्री शुकनिषद से, ठीक है? आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, और धन्यवाद है। आप लोग इच्छा किए हैं इस पुस्तक का अध्ययन करने की, तो इसलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से आपका अभिनंदन। हरे कृष्ण। नहीं, हम तो क्या घूमते रहते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं, बट आप लोगों ने जिज्ञासा किया तो हम लोग आ गए यहाँ। ओके, सो आपको मैंने ऑलरेडी वो फोटो भेजे थे पुस्तक के अंदर के, ठीक है? तो वो इसलिए ताकि आपको वो पॉइंट मार्क आउट करने के लिए, तो आप बाद में देख सकते हैं, बट पुस्तक अगर आपके पास है तो पुस्तक देख लीजिए। पुस्तक के एकदम बिगिनिंग में, एकदम स्टार्ट में आप देखेंगे श्री शुकनिषद के भूमिका करके लिखा हुआ है। भूमिका, दैट इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड, भूमिका, राइट? उसके बाद ईश स्तुति है, उसके बाद फिर मंत्र चालू होते हैं। तो हमारी पद्धति ऐसी है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हम लोग चीजों को डिटेल में और विस्तार से पढ़ने का चेष्टा करते हैं। सो यहाँ पर भूमिका करके लिखा गया है, और टाइटल दिया है वेदों की शिक्षा है। एक्चुअली ये श्रील प्रभुपाद, ये पूर्ण जो श्री शुकनिषद है, श्रील प्रभुपाद के प्रवचन है, लेक्चर सीरीज है प्रभुपाद का। फिर इसको कंपाइल करके पुस्तक बनाया गया है श्री शुकनिषद करके, राइट? तो यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कॉन्वे हॉल, लंदन, इंग्लैंड में दिया गया प्रवचन, राइट? और प्रभुपाद की कृपा से हम लोग, प्रभुपाद ने उस टाइम में लेक्चर दिया था 1969 में। हम में से कितने लोगों का जन्म भी पता नहीं हुआ था कि हुआ था, जो हुआ था आप लोग प्रभुपाद ने तब शिक्षाएं दी थी। आज उनकी कृपा से हम लोग
उन्हीं का आस्वादन करेंगे और उन्हीं की कृपा से हम लोग पूर्ण भक्ति शास्त्री कोर्स और इसके बाद भक्ति में भगवान के नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे उनका आस्वादन करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं और गुरु महाराज को स्मरण करते हुए ये पहला जो पैराग्राफ है आप में से पढ़िए कोई तो। पढ़िए आपको अगर हिंदी इतना कंफर्टेबल नहीं इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं आप। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय ही वेदों की शिक्षा है। वेद क्या है? संस्कृत में वेद शब्द के मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः इसका तात्पर्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षा मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती है। बस यहीं तक, थैंक यू। तो ये पहला पॉइंट है। टोटल इस भूमिका में 10 पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है वेद क्या होता है, राइट। तो मैंने आपको एक चार्ट दिया था, उस फोटोग्राफ में चार्ट रहेगा आपके। सबसे पहले चार्ट है, राइट। तो ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है भारतीय विचार, राइट। सो इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन शास्त्र भी इसे कहते हैं। भारतीय विचार यानी कि दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी। किसी भी अगर आप रीजन में जाएंगे तो वहां का अपना एक फिलोसॉफी होता है। सो देयर इज ईस्टर्न फिलोसॉफी एंड देयर इज वेस्टर्न फिलोसॉफी। तो हम लोग प्राइमरीली फोकस करेंगे राइट नाउ ईस्टर्न फिलोसॉफी, दैट इज इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी। इस चार्ट को देखकर आपको बिल्कुल डरना नहीं है, इसमें से सिलेबस में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कहाँ पे, मतलब ये ईशोपनिषद और हमारा अध्ययन कहाँ पे फिट बैठता है ये देखने के लिए चार्ट दिया गया है, ताकि हमें पता चले कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारा ओरिजिन कहाँ से, रूट कहाँ से, राइट। हाँ, सो नाउ ऊपर देखेंगे आप, लिखा है भारतीय विचार। उसके 2 डिवीजन है, आस्तिक एंड नास्तिक, राइट। आस्तिक में आप देखेंगे षड दर्शन, आपने नाम सुना होगा, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी, षड दर्शन कहते हैं उसे। 6 प्रकार के प्रोमिनेंट फिलोसॉफीज इंडिया में है, जो देने वाले जो लोग हैं उनका नाम और उसके पीछे उनकी फिलोसॉफी लिखी हुई है। जैसे सांख्य दिया कपिल मुनि ने। ये कपिल अलग है उन कपिल से, 2 कपिल होके गए हैं, रादर 3 कपिल होके गए हैं। एक कपिल तो कपिल देव थे क्रिकेट के, दूसरे कपिल थे ये वाले कपिल जिन्होंने सांख्य फिलोसॉफी दिया, और एक कपिल थे, कौन से कपिल थे याद है आपको? सॉरी, हाँ कपिल मुनि। लेकिन ये भी कपिल ही है, एक एंड मुनि है, लेकिन और एक कपिल है। उनको और इनको कैसे भेद करेंगे आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 कपिल? हाँ बराबर, बोलिए। हाँ, श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में आएगा कर्दम मुनि और देवहूति माता के पुत्र कपिल। वो तो भगवान के साक्षात अवतार थे, तो उनकी शिक्षाएं वो अलग है, इसी फिलोसॉफी में मर्ज होंगी लास्ट में, लेकिन वो डायरेक्ट भगवान के अवतार है। ये कपिल अलग है, वो कपिल अलग है, राइट। तो ये कपिल हो गए सांख्य वाले। वैशेषिका कणाद ने दिया है, मीमांसा जैमिनी ने दिया है, योग पतंजलि ने दिया है, न्याय गौतम ने दिया है और वेदांत व्यासदेव ने दिया है फाइनली। तो इसमें से आपको व्यासदेव पता है सबसे परिचित, राइट। तो ये 6 फिलोसॉफी हमको स्टडी करनी नहीं है डिटेल में, इसको हम अपने सिलेबस में ही ऑटोमेटिकली स्टडी कर लेंगे, क्योंकि ये जो षड दर्शन है एक्चुअली ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब ये आगे बढ़ता है। सांख्य से वैशेषिका, वैशेषिका से मीमांसा, मीमांसा से योग, योग से ज्ञान और बाद में वेदांत। एक ऐसे जैसे आप इसको समझाने के लिए कैसे करेंगे। हाँ, जो बालक 10वीं कक्षा में है, 10th स्टैंडर्ड में, उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड का ज्ञान है कि नहीं? उसको दूसरी का भी ज्ञान है, तीसरे का भी है, चौथी का भी है, 5वीं का भी है, 9वीं का भी है, और 10वीं का ज्ञान तो है ही उसको। ये फिलोसॉफी इस तरह से एक के बाद एक प्रोग्रेस होती है। यानी कि सांख्य में जो सिखाया गया है वो ऑटोमेटिक वैशेषिका में सिखाया जाता है, और प्लस वैशेषिका में कुछ चीजें ऐड होती है। सिमिलरली ये वैशेषिका का कुछ पार्ट मीमांसा में ऐड होता है, और मीमांसा में कुछ नई चीजें सिखाई जाती है। ऐसे करते 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 वेदांत में हम आ जाते हैं। मतलब वेदांत में पीछे के 5 जो सिस्टम्स है फिलोसॉफी के, यानी कि सांख्य, वैशेषिका, मीमांसा, योग, न्याय, सब कुछ वेदांत में आ जाता है। ये प्रोग्रेसिव है। मतलब जब बच्चा अगर वेदांत में चले जाए, यानी कि 10th स्टैंडर्ड में, तो उसको पीछे के सारे फिलोसॉफी उसने स्टडी कर लिया है, ये मान लिया जाता है। उसी प्रकार जब आप
वेदांत में आएंगे और अपने सिलेबस में आएंगे भगवत गीता, जो कि सारे शास्त्रों का सार माना जाता है, तो आपने ऑलरेडी सब फिलोसॉफी स्टडी कर लिया है। फिर अलग से आपको अगर जिज्ञासा है तो आप पढ़ सकते हैं, गूगल में जाइए, बहुत कुछ मिल जाएगा, मैं आपको दूंगा अगर चाहिए तो, एक एक अगर आपको विस्तार से करना होगा, बट नॉट रिक्वायर्ड, राइट, अगर चाहिए तो। अब वेदांत के ऊपर जब आप आएंगे, जो कि व्यासदेव ने दिया है, वेदांत के दो भाग पढ़ते हैं, एक होता है द्वैत और दूसरा होता है अद्वैत। दिख रहा है आपको वहां पे? तो आपने सुना होगा कई बार द्वैत और अद्वैत, सुना है आप लोगों ने? हाँ, द्वैत मतलब दो और अद्वैत मतलब एक, अनेक। द्वैत मतलब दो, अ यानी कि नो, ये जो प्रीफिक्स लगाया जाता है ना, अ यानी कि इसका नाम नो, अद्वैत मतलब दो नहीं, मतलब इनडायरेक्टली एक। सो अभी ये दो जो टर्म्स है इसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन ये बैकग्राउंड है आपका। यहाँ पर आपने ये सुना होगा, मायावादी करके टर्म सुना है? मायावादी जानते हैं कौन होते हैं वो लोग? उनके बाजू में उनका है जो बोलते हैं कि हाँ, क्या? ब्रह्म ज्योति में वो, हाँ बराबर, ब्रह्म ज्योति में। हाँ ठीक है, तो आपका थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड मालूम। निराकार, अच्छा, तो निराकार और साकार क्या होता है? निराकार यानी भगवान का प्रकाश बोलते हैं और साकार यानी भगवान को देश। ओके, जो नजर आते हैं वो साकार, हाँ जी, जो नजर आती है वो साकार, जो नजर नहीं आते वो निराकार। भगवान की शक्ति जो निराकार। ओके ठीक है, तो ये सब हम देखने वाले हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल दो ही चीजें समझ लीजिए। द्वैत मतलब दो, यानी कि इस सृष्टि में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है जीव और एक होता है भगवान। जब हम इन दो चीजों को मानेंगे, ईश्वर और जीव, तब द्वैत फिलोसॉफी आती है। और जब हम बोलेंगे जीव और ईश्वर एक ही है, सब कुछ एक ही है, जो मायावादी लोग बोलते हैं सब कुछ एक ही है, यानी कि जीव और ईश्वर हम सेम है। मैं भी अभी कौन हूं? ईश्वर ही हूं, जो कि मैं नहीं हूं, लेकिन वो बोलते हैं हम लोग ईश्वर है। अभी हम लोग इस जगत में बद्ध अवस्था में, जब हम मुक्त हो जाएंगे इस संसार से, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? ईश्वर बन जाएंगे, जो कि गलत फिलोसॉफी, टोटली रॉन्ग फिलोसॉफी है। हम लोग जीव हैं तो जीव ही रहेंगे, भगवान भी बन नहीं सकते। वो कैसे, पूरा विस्तार से ईश्वर कृष्ण हम वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, राइट। तो अद्वैत तो छूट गया, वहां पे हमको अद्वैत में जाना नहीं है। अद्वैत का जो ब्रांच है प्राइमरीली दिया है शंकराचार्य ने, मायावाद दर्शन, कि जीव और हम एक ही हैं, मुक्त होने के बाद ईश्वर और जीव हम बाद में एक होके एक बन जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं हमें ब्रह्म ज्योति में लीन होना है या ब्रह्म में लीन होना है। वो कहते हैं 1008 ब्रह्मलीन स्वयं सो, बाबा जी कहते हैं वो। तो कहते हैं कि हम बाद में भगवान बनेंगे। तो हमारी फिलोसॉफी ऐसी नहीं है, और ऐसा नहीं कि हमारी नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि हम लोग भगवान नहीं बन सकते, बराबर है। तो इसलिए द्वैत बाजू में छूट गया, हमको अभ्यास करना है नहीं। अभी हम अभ्यास करना है इन द सेंस कि हमें जानना है कि ये क्या है, बट हम उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसके बाद आता है द्वैत। तो द्वैत के अंदर आपको देखेंगे 3 ब्रांचेस है, श्रुति, स्मृति और न्याय। ठीक है, अभी तक ठीक है सब कुछ, नो कंफ्यूजन। हाँ, तो श्रुति, स्मृति, न्याय, ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे, राइट? सुने? श्रुति सुना है? नाम सुना होगा किसी का श्रुति? और ये भी सुना होगा आपने श्रुतिधर, जो सुनते ही ग्रहण कर लेते हैं, उनको कहते हैं। हाँ, लेकिन आपने फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में सुना है क्या? शास्त्रों का अभ्यास करते श्रुति करके सुना है? नहीं सुना है। स्मृति नहीं सुना है। याद शक्ति, आप बराबर बोल रहे हैं, आपके आंसर बराबर है, बट आपको इंडियन सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी के अंदर ये कहाँ आते हैं ये आपको देखना है, राइट? और कैसे आते हैं। न्याय तो डेफिनेटली नहीं सुना है। न्याय मतलब आपने सुना होगा कोर्ट में न्याय देते हो, अलग न्याय है, वो अलग न्याय है, बट वो उससे मिलता जुलता है, हम बताएंगे आपको कैसे। तो नाउ लेट अस सी फर्स्ट श्रुति। सिंपल भाषा में श्रुति का अर्थ होता है, जैसे आपने कहा सुनना, जो सुन के ग्रहण किया जाता है उसे कहते हैं श्रुति, राइट? इसलिए कहते हैं श्रुति प्रमाण। आपके पास प्रमाण क्या है, इस पर्टिकुलर चीज आप कह रहे हो, श्रुति कहाँ है? अब उसी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली श्रुति मतलब, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, प्रभुपाद का जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, इसको जानने के लिए हम लोग 4 स्टडी कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा था, किधर गया,
संस्कृत में वेद शब्द के मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उसका तात्पर्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, आपको अगर कोई बताएगा वेद क्या है पूछेंगे तो आपको क्या बोलना है? वेद मतलब ज्ञान। सो इट कैन बी एनी नॉलेज दैट इज कमिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, राइट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं, कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, राइट, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। तो अभी हमने अभी तक यहाँ पे जो देखा वो सारा वेद ही है, राइट, लेकिन वो वेद कैसे एक्सपैंड होता है उसका डिवीजन हम देख रहे हैं यहाँ पे। आपको मैंने वो साइड का दिखाया है आपको, नास्तिक दूसरे साइड में है, नास्तिक, ये तो आस्तिक पार्ट चल रहा है। नास्तिक मतलब नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते, बराबर है। लेकिन आप बोलेंगे फिर जैनिज्म लोग भी कुछ ना कुछ तो पूजा पाठ करते रहते, फिर कैसे भगवान को नहीं मानते, राइट। और चारवाक तो चारवाक है, आपको मालूम रहेगा, चारवाक करके मुनि हो गए थे, रुके गए थे नास्तिक पे, यू नो। सुना है कि नहीं आप लोगों ने चारवाक के बारे में? नहीं सुना है, नाम नहीं सुना। वो एक मुनि थे, वो कहते थे जीवन को केवल आनंद में रहना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो चोरी भी कर लो, लेकिन घी लेके आओ घर पे। मतलब जीवन अच्छी तरह से जीना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो चोरी करो, झूठ बोलो, जो करना है करो, लेकिन रोज प्रसाद में घी होना चाहिए। वो जमाने में घी चलता था, शुद्ध देसी गाय का। आज के जमाने में अलग अलग चीजें चलेंगी, जो भी आपके हिसाब से जो खाते हैं। तो घी मतलब एकदम स्टैंडर्ड माना जाता था, यू नो, कि प्रसाद में अगर घी है तो एकदम ऑपुलेंट है, राइट। तो वो थे चारवाक जो भगवान को नहीं मानते थे। बुद्ध तो भगवान के अवतार है, लेकिन वो खुद बोले कि इस समय अभी भगवान कुछ नहीं है, केवल क्या है, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि उस समय हिंसा हो रही थी, वेदों का आश्रय लेकर, वेदों में जो अनेक अनेक यज्ञ दिए गए हैं उसका दुरुपयोग करके लोग पशुओं की हत्या कर रहे थे, राइट। तो बुद्ध ने कहा कि भगवान कुछ नहीं, हालांकि भगवान थे, इस तरह से उनको फंसाया, चीटिंग करके उनको भक्त बनाया इनडायरेक्टली। तो बुद्ध वो भगवान को, वेदों को नहीं माने बेसिकली। जैन वो पाठ पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन है, ये प्रश्न पूछा गया था हमारे उत्तर क्लास में, बोले थे कि ये सब नास्तिक कैसे हो गए। तो नास्तिक या आस्तिक का विचार यहाँ पे जो वेदों को मानते हैं या नहीं मानते उसके आधार पर किया गया है। जो वेदों को नहीं मानते वो कौन हो गए? नास्तिक हो गए। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक हो गए। सिंपल डेफिनेशन, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अदरवाइज आप बोलेंगे जैन लोग भी पूजा पाठ करते हैं, उनके भी मंदिर होते हैं, तो नास्तिक कैसे हो गए? तो उनका अपना फिलोसॉफी है, लेकिन वेदों को नहीं मानते वो लोग, राइट। और एक्चुअली ईश्वर को भी नहीं मानते। अगर आप उनकी फिलोसॉफी देखेंगे, आई डोंट नो आप में से कोई उस बैकग्राउंड से है नहीं है, एक्चुअली ईश्वर को नहीं मानते, क्रिएटर को नहीं मानते, सृष्टिकर्ता। वो अपने कर्म और अच्छा लेने में मानते, मतलब अच्छा रहो, अच्छा कर्म करो, तपस्या करो, राइट। बट ईश्वर को नहीं मानते डायरेक्टली वो लोग। सो लाइक दैट, ये इस तरफ का पार्ट हो तो हमको स्टडी करना है नहीं, नास्तिकवाद वो है। यहाँ पे द्वैत अद्वैत में हमको द्वैत ही स्टडी करना है। द्वैत के अंदर में हमने देखा है श्रुति। श्रुति मतलब जो सुन के ग्रहण किया जाता है, और इसके 4 ब्रांचेस हैं श्रुति के। हम देखेंगे नीचे लिखा गया है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका एंड उपनिषद। देखिए ये श्री ईशोपनिषद क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ तक आया अभी। इसका जो रूट है यहाँ पे आता है। हरे कृष्णा। धरती पटेल माता जी, यू आर ओके? चक्कर वक्कर नहीं आ रहा ना इसको देखकर? ये क्या चल रहा है इधर ऐसे? अच्छा जूस है, पी लीजिए। हरे कृष्णा। धरती पटेल माता जी के घर पे एक बार कीर्तन हुआ था, दामोदर अष्टकम हुआ था। अच्छा गणपति के टाइम। ऐसे आप लोग अगर थक जाए तो बोलिए, 1 मिनट ब्रेक लेंगे बीच में आराम से। आपकी बड़ी कक्षा नहीं है ना, यहाँ पे बड़ी कक्षा में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे यू कैन रिलैक्स। ओके, सो श्रुति के अंदर ये 4 भाग हैं। सबसे पहले आता है संहिता। सो एक्चुअली संहिता मतलब एक तरह से देखा जाए, जो आपने ना ये देखे हैं अपने आपके 4 जो बोलते हैं ना, 4 वेद। कभी भी हम गीता पढ़ने तो लोग बोलते हैं हमको वेद दो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब 4 वेद। तो बेसिकली संहिता, इसकी व्याख्या मतलब संहिता के अंदर कुछ मंत्र होते हैं देवताओं के यज्ञ करने हेतु, उसको संहिता कहा जाता है, राइट। जैसे ब्रह्म संहिता आपने सुना है, हम गाते हैं, उसमें मंत्र है, भगवान का पूजा अर्चना करते समय, उनका अभिषेक करते समय मंत्र गाए जाते हैं। सो दैट इज संहिता, राइट, जिसमें देवता जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, इनके लिए यज्ञ करने हेतु मंत्र दिए होते हैं, दैट इज संहिता।
उसके बाद आता है ब्राह्मणा। ब्राह्मणा के अंदर होता है यज्ञ किस तरह से किए जाए उसका निर्देश, यानी कि डायरेक्शंस। एक तो हो गए मंत्र, लेकिन अभी उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यज्ञ कुंड का साइज कितना होना चाहिए, और जो पुरोहित है वो कैसा होना चाहिए, यजमान कैसे होने चाहिए, कौन सा ड्रेस कोड पहन के आना चाहिए, वगैरह वगैरह डिटेल जो रहता है उसे कहते हैं ब्राह्मणा, राइट। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है अरण्यका से। देखिए, जीवन के 4 जो पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्यक्ति धर्म करता है ताकि उससे अच्छी तरह से अर्थ प्राप्त हो। अब धर्म अगर ट्रेडिशनल सेंस में देखा जाए, आज के जमाने में धर्म मतलब कोई बोलेगा मुझे ऑफिस जाना ही मेरा धर्म है, राइट। और वैदिक टाइम में कोई बोलेगा कि जब तक मैं देवताओं के लिए ठीक से यज्ञ नहीं करूंगा तब तक देवता प्रसन्न होंगे नहीं। देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो इससे वर्षा होगी नहीं, वर्षा नहीं होगी तो अनाज आएगा नहीं, अगर अनाज नहीं होगा तो फिर पेट कैसे भरेगा, यानी कि तृप्ति कैसे मिलेगी, राइट। एक्चुअली देखा जाए तो अभी भी यही सिस्टम है। ऐसा नहीं कि अभी यज्ञ नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा ना, ऐसा लगता है हमको ऑफिस जाएंगे तो हमारा काम, ऐसा नहीं होता है। अगर देवता रुष्ट हो गए तो अगर हमारे पास बहुत सारा धन भी हो, ऐसे कितना टाइम आ गया हिस्ट्री में जब बड़ा सूखा आया है, या यू नो इवन प्रभुपाद के टाइम में 1925 के आसपास, जैसे अभी कोविड आया वो भी ऐसे ही हुआ। या कोविड के टाइम में भी ऐसा ही हुआ है, राइट, करेक्ट। इवन तो आपके पास बहुत सारा धन हो लेकिन आप बहुत सारी चीजों के लिए मजबूर हो जाते, राइट। बट ये तो इतना कुछ नहीं था। प्रभुपाद के टाइम में कलकत्ता में जब ड्रॉट आया था, सूखा आया था, तो प्रभुपाद ने देखा था एक ही जगह पे जहाँ पे अगर कुछ खाने की चीज फेंक दी जाए, है ना, जिनके पास ज्यादा था उन्होंने फेंक दिया कुछ, तो एक ही डस्टबिन में एक तरह से कुत्ता भी अटैक कर रहा है और एक इंसान भी अटैक कर रहा है। दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन उसको पकड़ लेगा, राइट। और ऐसा भी टाइम था संत तुकाराम महाराज के टाइम पे जब सूखा आया था, तो लोग उस समय पेड़ के पत्ते खा के जी रहे थे, ब्रह्मचारी पेड़ के पत्ते, यू नो। और प्रभुपाद के टाइम प्रभुपाद कहते थे कि लोगों के पास अगर बहुत सारा करेंसी भी है, नोट्स है, लेकिन उसको तो उस समय कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी चीज में, तो लोग ऐसे फेंक देते थे गड्डी के गड्डी यहाँ वहां। यानी कि जो चीजों की वैल्यू होती है वो, अगर समझो ऊपर के देवता है, अगर वो रिष्ट हो जाए तो हमारे पास बहुत सारा चीज हो भी, हम अच्छे भी हो दिखने के लिए, शरीर के अच्छा हो हमारा, लेकिन हम लोग फिर भी कष्ट में रहेंगे, राइट। तो इसलिए जब ये संहिता में एक तरह से समझ लीजिए कि धर्म की व्याख्या दी जाती है, आपको ऊपर बैठना बैठ सकते हो ऊपर, और पैर दुख रहे हैं तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठिए, यू नो। तो संहिता में एक काइंड ऑफ यज्ञ कैसे करना है ये व्याख्या दी गई है, और ब्राह्मण में डायरेक्शन से, मतलब हमारा यज्ञ हो गया, धर्म का काम हो गया। लेकिन कैसा होता है कि ये संसार का सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है, धर्म करेंगे आप, अर्थ भी प्राप्त होगा आपको, और काम भी होगा, यानी कि इंद्रिय की तृप्ति भी होगी, हमें जो चाहिए मिलेगा, अच्छा जो भी चाहिए हमारे यू नो संसार में आनंद भोगने के लिए। लेकिन ये सिस्टम ऐसा अरेंज किया गया है भौतिक जगत का कि एक ऐसा टाइम आएगा आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा जीवन में, यू नो। कोई भी रहने दो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, इन द सेंस कि हम जिस चीज में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं संसार के, वो इस तरह से अरेंज किया गया है कि एट वन पॉइंट आपको लगेगा कि ये चीज से संतुष्टि नहीं मिल रही मेरे को, यानी वो ऐसे बनाया गया है ना। आप सब लोग मैरिड लोग हैं ऑलरेडी, आपको इन चीज का अच्छी तरह से अनुभव है, जो संसार को चलाते हैं आप, घर परिवार, बच्चे, स्कूल, प्रॉपर्टी, बिजनेस, नौकरी, ये सब। तो ऐसा कभी पॉइंट आता है आपको लगता है कि यार ये चीज इज टू मच, है ना, थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, तो हम लोग ब्रेक के लिए निकल जाते हैं कहीं पर, राइट। बट दुनिया ऐसी है कि ब्रेक दैट्स नॉट अ परमानेंट ब्रेक, राइट, इट्स अ टेम्परेरी ब्रेक, अगेन वी हैव टू कम बैक। हम लोग आते हैं वापस, फिर ऐसे टाइम में, ये जो टाइम होता है इसमें हम एंट्री करते हैं अरण्यका में। अरण्य का मतलब लिटरली मीनिंग, अरण्य मतलब जंगल, वन, अरण्य का अर्थ होता है। तो ऐसा टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि एक्चुअली मुझे समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये क्या है, ये संसार, यू नो। जिज्ञासा होती है, तभी तो आप भक्ति शास्त्री क्लास कर रहे हैं या मंदिर में आए हैं, जपा करना चालू करें, एक जिज्ञासा आती है। नहीं आई तो भी हमें कोई लेके जाता है, और फिर कुछ वर्षों बाद हमें पता चलता है कि मैं यहाँ क्यों आया था, राइट। तो अरण्य का भी क्या होता है कि जो व्यक्ति इस संसार को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, इस संसार को एंजॉय करते 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 उसके मन में थोड़ा सा डिटैचमेंट आना चालू होता है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, मे बी फ्रस्ट्रेशन आल्सो, मे बी यू नो टू मच एंजॉयमेंट आल्सो। क्या होता है कि
दो प्रकार के लोग होते हैं जो इस संसार से वैराग्य लेते हैं। एक होता है फेल्यूर इन द मटेरियल लाइफ, जिसको भौतिक जीवन में सक्सेस नहीं मिलता, वो बोलता है यार बहुत हो गया, जाने दो, वैसे भी सक्सेस नहीं मिला, यहाँ पे एक काम करते हैं, अपना भजन करते हैं, कहीं दूर चले जाके। इसके लिए भी लेकिन सौभाग्य लगता है, भाग्य लगता है। नॉट दैट एवरीवन हु इज फ्रस्ट्रेटेड इन मटेरियल लाइफ विल टेक टू स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल ऑप्शन ज्यादा है कलयुग में, है ना। कोई बोलेगा यहाँ एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो कोई कहता है दूसरा ट्राई करता हूँ, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे हजार चीजें, मल्टी डायरेक्शन से। सो एक होता है फेल्यूर इन मटेरियल लाइफ, दूसरा होता है फ्रस्ट्रेटेड विद द सक्सेस इन मटेरियल लाइफ। फेल होने से तो व्यक्ति बोल देता है जाने तो, चलो इसमें तो कुछ मजा नहीं आया, लेट्स ट्राई समथिंग, कुछ अध्यात्म का ट्राई करते हैं, उसमें आनंद आ जाए, और आनंद आ जाता है तो चले जाते हैं वो लोग, निकल जाते हैं उस मार्ग में। लेकिन भौतिक जीवन में आनंद आने से ज्यादा सक्सेस मिलने से भी फ्रस्ट्रेशन होता है। आप बोलेंगे हमने तो नहीं देखा है, या देखा भी होगा, आई डोंट नो, बट देयर आर केसेस, देयर आर एग्जांपल्स। जितने भी पूर्व काल में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट होके गए हैं, वो सब लोग जो वानप्रस्थ का टाइम होता है तो संसार को त्याग के निकल जाते हैं वन की तरफ। उसमें ये भी होता है कि इन्होंने इतना देखा है संसार का, और देखने के बाद पता चला है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे अमरीश प्रभु हमारे अभी इस्कॉन में है, आप जानते होंगे, फोर्ड कंपनी के मालिक, है ना। फोर्ड कार आप लोगों ने चलाई होगी, बैठे होंगे कार में, तो उनके मालिक है फोर्ड। तो उन्होंने, है ना, उनका एक इंटरव्यू लिया गया था, वो बोले कि मैं ऐसी चीजों के साथ जन्म लिया है जिसको पाने के लिए हम लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, राइट। उस पायदान तक पहुंचने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बोलते कि मैं तो इसी के साथ जन्म लिया था, है ना, मेरे पास जन्म लेते ही इतनी सारी चीजें थी, और मैंने जीवन में इतनी सारी चीजें देखी भी, और यहाँ तक पहुंचने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ है नहीं, आई रियलाइज्ड। क्योंकि मतलब जैसे मैंने कहा, ये चीजों को ऐसे अरेंज किया गया है कि आपको उसमें से तनाव होना ही है। कितना भी कंफर्टेबल सिचुएशन आप बनाइए लाइफ में, कुछ ना कुछ होते रहता है, अब आप सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम आज है, कल हो जाएगा ना दूर, है ना, दूर में भी दूर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि प्रॉब्लम की सीरीज रहती है लंबी। तो ये सबसे बड़ा डेंजर क्या है भौतिक जीवन में, हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है तो क्या हुआ यार, ठीक हो जाएगी, इस उम्मीद में हम जीते हैं। लेकिन ये अनएंडिंग है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और आप सोचते हैं कि मैं वहां पहुंच गया, अभी नहीं, वहां फिर और कुछ नया आ जाता है। और अल्टीमेटली हम लोग जब ये शरीर जब हमारा बूढ़ा हो जाएगा, तो ये शरीर खुद बोल देता है कि अभी तो तुम्हें खाली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में रहना है, ठीक है, तैयार रहो। अभी जिस चेहरे के ऊपर हमने इतने सारे क्रीम लगाए होंगे, जितने सारे सजाए होंगे, अभी उसको मेहंदी लगा के चलना पड़ता है, नहीं। हमारे कितने सारे भक्त हैं, वो कभी कभी ऐसा दिखते हैं, एक हमारे किचन के भक्त हैं, उनको एक बार देखा मैंने, बोले बाल काले और मूंछ सफेद। बोला क्या हो गया, बोले क्या करूं, बाल का जो है वो टिकता है लेकिन मूंछ का टिकता नहीं है, जल्दी उड़ जाता है मेहंदी। सो ऐसा है, तो एक ऐसा पॉइंट है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भौतिक जीवन का इतना ही लिमिटेशन है, ये हमें इतना ही आनंद दे सकता है, इसके आगे ज्यादा आनंद नहीं दे सकता है। अभी अगर आनंद चाहिए तो मंगला आरती में आना पड़ेगा, जपा करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में आना पड़ेगा। सो इसीलिए जो अरण्य का है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस व्यक्ति के अंदर डिटैचमेंट स्टार्ट हो गया, एंड ही दैट पर्सन नाउ ये अभी कॉन्टेम्पलेट करता है, ये एक्चुअली ये यज्ञ है क्या, ये किसके लिए बने हैं। तो उसको अध्ययन करते करते पता चलता है कि ये सब यज्ञ बने हैं धर्म अर्थ काम इसके लिए, लेकिन मोक्ष, मुझे मोक्ष भी चाहिए। जब मोक्ष की व्याख्या आती है कि मुझे मुक्त होना है इस संसार से, ये दो कारणों से, एक तो फ्रस्ट्रेट होकर या फिर टू मच एंजॉयमेंट लेकर इस संसार से परेशान हो गया कि ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा है इसमें, कुछ आई वांट समथिंग न्यू, कुछ तो एक्साइटिंग चाहिए। एक्साइटमेंट का लिमिट है यहाँ पे। ये व्यक्ति फिर स्टडी करता है उपनिषद, जो आपके हाथ में है श्री उपनिषद। ये व्यक्ति फिर उपनिषद में एंट्री करता है, और उपनिषद ऐसे अरेंज किए गए जो सिस्टमेटिकली इस जगत के बारे में बताते हैं, भगवान कौन है, जीव कौन है, इस संसार में कष्ट क्यों होते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें होता है कि उपनिषद बहुत ही क्रिटिक है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। आप जब मंत्र पढ़ेंगे आप बोलेंगे चक्कर आ रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये मंत्र पढ़ते समय लगता है कि ऐसा भी बोलते हैं वैसा भी बोलते हैं, क्या बोलना क्या चाहते हो आप, ऐसा आपको दिखेगा। लेकिन प्रभुपाद जी के कमेंट्री की वजह से ये हमारे लिए आसान हो जाता है। दैट्स हाउ हम लोग एंट्री करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो स्मृति करके दिया गया है। आपको यहां तक समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? तो
प्रेस करा रिकॉर्डिंग सुनी के लिए भाई नहीं ये समझ में आया कि संहिता के मंत्रों के लिए। भारतीय दर्शन शास्त्र में दो भाग हैं, आस्तिक नास्तिक। नास्तिक तो आपको जाना है, नहीं आपको मालूम है। आस्तिक के अंदर षड दर्शन है। षड दर्शन प्रोग्रेसिव है, पहले स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं स्टैंडर्ड तक। वेदांत कल्मिनेशन है, 10वीं स्टैंडर्ड में पहुंच गया। वेदांत के दो भाग होते हैं, द्वैत अद्वैत। अद्वैत तो मैंने बता दिया, आपको ही मालूम है। अद्वैत मतलब निराकारवादी, मायावादी। और जो द्वैत है उसके अंदर 3 ब्रांचेस है, श्रुति स्मृति न्याय। श्रुति के अंदर फिर 4 भाग है। गर्म हो गया क्या बोल रहे हैं? सुनकर जो बोले ना, अच्छा मुझे बोले गर्म बोले यहाँ पे ओवन गर्म हो गया। हरे कृष्ण। आपने बताया था ना श्रुति जो सुन के ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, उसको देखिए, एग्जाम में नहीं आने वाला ये पार्ट। अच्छा, मैं भी चार्ट रेफर करता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ कि कौन सा कहाँ सेक्शन है। बट ये क्या है कि हमको समझने के लिए कि मैप, इंडिया का मैप, मुंबई कहाँ पे है ये हमको जानना है, ठीक है, उसके लिए। हाँ। तो श्रुति स्मृति न्याय, ठीक है। अजय माता जी, यूर ओके? हाँ। श्रुति के अंदर 4 पार्ट है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका, उपनिषद। संहिता के अंदर मंत्र है यज्ञ करने के लिए, ब्राह्मण के अंदर विधि दिया गया है कैसे यज्ञ करने हैं, और ये सब करने के बाद धर्म होगा, अर्थ होगा, काम मिलेगा, लेकिन संतुष्टि होगी नहीं जीवन में। तो व्यक्ति सोचेगा कि मैं किस लिए जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। Then he will start contemplating, that is अरण्यका। अरण्यका में व्यक्ति फिर सोचने लगता है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है जीवन में, यू नो। तो फिर ये व्यक्ति जब इस तरह से कॉन्टेम्पलेट करता है तो उसको शास्त्र दिखाते, इधर आओ बेटा, इधर आओ, यहाँ पे है उपनिषद, पढ़ना चाहोगे? इसलिए आप देखेंगे कभी कभी आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसको दिखाए तुरंत ले लेते हैं, बोलते हैं अरे मैं गीता दो, मुझे पढ़नी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो संहिता लेवल में होते हैं, वो बोलते हैं अभी यू नो एक्चुअली क्या है, टाइम नहीं मेरे पास। टाइम बहुत रहता है। मैं एक दूसरा एक सत्संग ग्रुप है, वहां पे जाता हूँ, यू नो 1 साल हो गया लगता है उनको। मैं कहता हूँ हमेशा कि जब करो जब करो जब करो, हर क्लास में कहता हूँ। तो वो पिछले आई थिंक 1 साल से लोग 1 साल हो गया, 1 माला बोलते। 1 माला मतलब बड़ा अचीवमेंट है, 1 माला कर रहा हूँ मैं, 1 माला। जानते हो प्रभु जी, पिछले 6 महीने से मैं 1 माला कर रहा हूँ। तो ऐसा करते, एक उसमें है जिसने 16 राउंड स्टार्ट किया, बाकी सब लोग चक्कर आ गया उन लोगों को, ये हमारा बंदा हमको बिगाड़ देगा अभी, ये 16 वाला स्टार्ट करेगा। तो मैंने उनको कहा देखो भाई, ऐसा नहीं कि जीवन में टाइम नहीं है। तो बोले कि हाँ प्रभु जी बात तो सही है, अभी कम से कम 6-7 घंटा यू नो नेटफ्लिक्स बंद करना पड़ेगा। वेब सीरीज देखते हैं सब लोग, यू नो। तो इनका टाइम ऐसा चला जाता है, जब कैसे करेंगे ये लोग, टाइम रहता है। तो दिस पीपल संहिता ब्राह्मण इसमें अटके हुए हैं। लेकिन जब डिटैचमेंट आता है लाइफ में, धीरे 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 शास्त्रों का संग करके, भक्तों का संग करके, मंदिर में आकर, देन दे स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग द इंटर अरण्य, राइट। और अरण्य में आने के बाद उनको मिलता है उपनिषद। उपनिषद फिर हमें बताता है एक्चुअली प्रॉपर फिलोसॉफी, हम कौन है, संसार क्या है, भगवान कौन है, जीवन में कष्ट क्यों होते हैं, कहाँ जाना है हमको, इस संसार से क्या क्या लेके जाने वाले आप लोग, क्या क्या लेके जाने वाले यहाँ से आप लोग, भगवान का नाम। हाँ, हमारे संस्कार लेके जाएंगे हम लोग यहाँ से। इसलिए हमें संस्कार डेवलप करने हैं, भक्ति डेवलप करनी है, भगवान का जो नाम है उसकी छाप हमारे मन के पटल पर लगानी है, राइट। सो दैट इंप्रेशन विल गो इन द नेक्स्ट लाइफ। सो लेकिन अभी उपनिषद पढ़ने के लिए बड़े कठिन है, वेरी क्रिप्टिक है। इसलिए उपनिषद को समझाने के लिए नेक्स्ट तरीका आता है स्मृति, जो ऊपर ब्रांचिंग दिख रहा है आपको, स्मृति करके। तो जैसे आपने कहा स्मृति मतलब याद करना, सिंपल भाषा में। तो एक्चुअली श्रुति ऐसी चीज है जो भगवान द्वारा, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, महान महात्मा, उनके हृदय में प्रकट होती है, राइट। मतलब श्रुति इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, हमेशा से अस्तित्व में है। जो बड़े बड़े ऋषि जैसे वेद व्यास है, उन्होंने बैठ के यू नो कॉन्टेम्पलेट किया और उनको भगवान के अंदर से ज्ञान प्रकट किया। वही ज्ञान ये लोग क्या करते हैं, शास्त्र में लिख के हमें देते हैं और हमें समझाते हैं, उसी को कहते हैं स्मृति। श्रुति को जब समझा के बताया जाए उसी को कहते हैं सिंपल। कुछ कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, राइट। श्रुति मतलब सुनना और इसी को समझाना मतलब
तो अभी क्या चल रहा है? स्मृति चल रहा है। जो हमने सुना है शास्त्रों से उसी को हम क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, राइट? स्मृति। तो इस स्मृति के 3 भाग पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग है इतिहास, सेकंड पुराण और लास्ट में पंचरात्र, राइट? इतिहास मतलब लिटरली इतिहास, हिस्ट्री, राइट? जैसे से फॉर एग्जांपल आप बताइए किसकी हिस्ट्री है? रामायण की हिस्ट्री और भागवत, श्रीमद् भागवत। हाँ, लेकिन भागवत हम थोड़ा साइड में रखिए फिलहाल। शिवाजी महाराज की हिस्ट्री, शिवाजी महाराज की हिस्ट्री है, मतलब बड़े बड़े जो राजा होके गए हैं, राजा ऋषि चक्रवर्ती सम्राट, उनका भी वेदों में उल्लेख है, शास्त्र में उल्लेख है, राइट? अभी मोदी जी का भी आएगा बाद में कभी बाद में हिस्ट्री लिखी जाएगी, राइट? सो देयर इज इतिहास। इतिहास मतलब बेसिकली 2 आप चीजें लीजिए, रामायण और महाभारत, उसके बाद पुराण। तो अभी पुराण हम बोलेंगे, पुराण में भी हिस्ट्री आती है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री ऑफ इतिहास एंड हिस्ट्री ऑफ पुराण। इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति के वंश के बारे में विस्तार से बताया जाता है। जैसे रामायण में किसके बारे में बताया गया है? रघुवंश के बारे में, राइट? महाभारत में किसके बारे में बताया गया है? कौरव पांडव, आइडियली पांडवों के बारे में हिस्ट्री। मतलब एक व्यक्ति का जब हिस्ट्री लिया जाए वो बन जाता है इतिहास, और जब अनेक लोगों की हिस्ट्री एक साथ डिस्कस की जाए उससे बनता है पुराण। तो पुराण में बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री है, उसमें महाभारत भी है, रामायण, सब कुछ दिया गया है, अनेक जितने राजा हो सबकी हिस्ट्री है। तो अभी पुराण का उद्देश्य अलग है, इसलिए ऐसा होता है। अभी पुराण जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, भागवत पुराण में 2 व्यक्तियों के बीच में डिस्कशन हो रहा है। कौन कौन है वो? और डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत। जय आपका सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में वार्तालाप है। सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न क्या था कि मैं अभी जीवन के अंत में, मेरे पास 7 दिन है, मैं मरने वाला हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज का जो प्रश्न दिया गया सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी फिर क्या करते हैं? इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी उदाहरण हैं जो मृत्यु के करीब थे, उन्होंने क्या किया, वही उदाहरण हम बताएंगे, बाकी उदाहरण नहीं बताएंगे। जो इनके डिस्कशन में रिलेवेंट है, जिससे कंक्लूजन निकले कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे पूर्ण श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो पांडवों की हिस्ट्री है, राइट? उसके बाद अगर हम जाएंगे आप तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, ध्रुव महाराज की स्टोरी है, जिनको भी शाप मिला था अपनी माता से कि जाओ तुमको घरदार नहीं मिलेगा, मतलब एक तरह से मौत ही है वो, राइट? बेसिकली रिवर्सल्स, लाइफ में जब रिवर्सल्स आ जाए। उसके बाद आप जाएंगे प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद में, उनको भी मारने की कोशिश की गई थी। आप छठे स्कंद में जाइए, अजामिल, उसको भी समस्या थी। चित्रकेतु महाराज, उनको भी समस्या थी। अम्बरीश महाराज, उनको समस्या थी। देख रहे हैं आप सारे उदाहरण है। मतलब जिनको जिनको लाइफ में रिवर्सल फेस करने पड़े, जैसे परीक्षित महाराज को फेस करना पड़े, उन्हें क्या करना चाहिए, राइट? मतलब जिनके सामने अभी मौत खड़ी है, उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित का भी वही प्रश्न है। तो उससे संबंधित सारे उदाहरण, इन्हीं उदाहरणों को लेकर बनता है भागवत पुराण। क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे व्यक्तियों को भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, कथा कीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, राइट? और हम में से किसी को मालूम नहीं हम कब मरने वाले हैं? किसी को मालूम है क्या? मतलब हम कभी भी मर सकते। परीक्षित महाराज को 7 दिन थे, उनके पास कम से कम गारंटी था कि 7 दिन में तक्षक आएगा, डस के खत्म कर देगा। हमें तो मालूम नहीं है। अभी हम यहाँ से चले जाए, टैक्सी से मैं चला जाऊं, क्या हुआ हमारे साथ मालूम नहीं है। मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था कार्तिक यात्रा जाने के पहले। कार्तिक किसके घर में गया था मैंने, वो यहाँ पे नहीं, वो दूसरे कौन माता जी, मैं भूल गया उनका। दूसरे घर में गया था मैं कीर्तन के लिए। दूसरे दिन मेरे को जाना था यात्रा के लिए, 12 घंटे पहले मैं वहां से कीर्तन करके आया। नरसिंह आरती भी गया था। जब मैं रास्ते से आ रहा था बाइक में, तो टैक्सी का दरवाजा पैर में लग गया। तो फिर मतलब मुझे लगा था ठीक है हल्का फुल्का होगा, लेकिन 2 उंगलियों के बीच में लग गया था। तो फिर 7 बज गए थे। मैं सोच रहा था मैं सुबह निकलना है 7 बजे, 12 घंटे। तो इधर भाटिया में आया था, इधर हॉस्पिटल में आया, पट्टी वट्टी लगाया, फिर चला गया, बिस्तर में बैठा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको आराम करना है। हरे कृष्णा। फिर अगले 12 दिन जितने भी दिन थे उधर ही बेड पे उधर ही कथा सुन रहा था। जो भक्त गए थे उनको बोला प्रसाद लेके आना भाई। तो हम नहीं जानते हमारे जीवन में कब क्या होगा, इसलिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए। अगर तैयार नहीं है बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है फिर, राइट? सो दिस इज हाउ दैट इज पुराण। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक?
तो पुराण और इतिहास मतलब बेसिकली क्या है, श्रुति है। लेकिन जब श्रुति को स्मृति के रूप में देते हैं, यानी कि इतिहास पुराण, तो विष्णु पुराण समझना बड़ा आसान हो जाता है। डायरेक्ट अगर आप विष्णु पुराण पढ़ने जाएंगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको भागवत पुराण की कथा बताए, परीक्षित महाराज एक राजा थे, फिर वो एक बार जंगल में गए थे, बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए। फिर शिकार करते करते उनको प्यास लग गई, फिर शमीक ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया क्योंकि ऋषि ने उनका स्वागत नहीं किया। फिर उनके ऊपर इस तरह से अपमानित करके वहां से निकल गए, तो उनको पता चला कि अरे मैंने क्या कर दिया। इस तरह से कथा आती है भागवत पुराण में, जब पढ़ेंगे कभी भागवत पुराण तो पढ़ते होंगे आप लोग। तो ऐसे जो कथाएं बताई जाती है, फिर हमको लगता है वाओ। लेकिन लेसन क्या था, परीक्षित महाराज को फिर परीक्षित तो हुआ कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने एक ऋषि का अपमान कैसे कर दिया। क्योंकि उस समय उनके ऊपर कली सवार था। कली यानी कि उन्होंने मुकुट लगाया था ना। कली को 4 स्थान दिए थे परीक्षित महाराज ने, जहाँ पे व्यभिचार होता है, जहाँ पे नशा होता है, मांसाहार होता है और जुआ खेला जाता है ना। तो कली बोला कि आपके राज्य में तो ये सब 4 है नहीं, मतलब आप मेरे से चीटिंग कर रहे हैं। बोले 4 चीजें नहीं, आप वो जगह दे रहे हैं मेरे को। तो परीक्षित महाराज बोले ठीक है, एक काम करो, जहाँ पे गोल्ड रहता है ना, सोना, वहां पे जाकर रहना, राइट। तो उस समय परीक्षित महाराज जब शमीक ऋषि के आश्रम में गए थे, उन्होंने उनके सर के ऊपर सोने का मुकुट था, ऐसे गौर कृष्ण महाराज कहते हैं अपनी कथा में। बोले वो गोल्ड की वजह से उनका चित्त भ्रमित हो गया, है ना। अब जब बाद में निकले वहां से, तो वो मुकुट निकाल दिया, तब उन्हें पता चला अरे क्या कर दिया मैंने। सो बेसिकली कहने का अर्थ है कि एनीथिंग जो भगवान की सेवा में, चाहे आपके पास सोना रहेगा, आप समर्पित कीजिए भगवान को, प्रसाद के रूप में उसका इस्तेमाल कीजिए, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बड़ी लीला के माध्यम से बता रहे, तो ऐसी कथाएं जब बताते हैं तो हमें समझ में आता है, हो मतलब ऐसे होता है। और फिर परीक्षित महाराज को 7 दिन के बाद मरने का श्राप मिल गया। फिर परीक्षित महाराज ने किया क्या, सुखदेव गोस्वामी के पास गए, गंगा के तट पर उपवास करने बैठे और 7 दिन भागवत कथा सुनी। तो मुझे भी क्या करना चाहिए, जब जब जीवन में ऐसा प्रसंग आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए, नहीं आएगा तो भी लेना ही चाहिए ना, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है कल। हम में से किसी को गारंटी नहीं है क्या होगा कल हमारे साथ। शायद हमारे कान आज काम कर रहे हैं सुनने के लिए, कल बंद हो जाए, है ना। हमारी आंखें देख रही है, कुछ भी हो जाए। तो जब टाइम है तो उस टाइम को यूटिलाइज कर लेना चाहिए, बाद में कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक भक्त मेरे को पूछे थे कि जब कब स्टार्ट करूं, कौन सा बेस्ट टाइम है जब करने का। मैं बोला देखो, जब करने का बेस्ट टाइम है अभी, अभी कर लो। आध्यात्मिक इच्छाएं जब आती है मन में, तुरंत उसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं 2 घंटे बाद वो इच्छा गायब हो जाए। अभी इच्छा हो रही है मंदिर जाने की, जाओ फटाफट जाके दर्शन करके आ जाओ। यात्रा जाने की इच्छा हो रही है, आप लोग जा रहे हैं यात्रा, कार्तिक यात्रा नहीं जा रहे, कार्तिक यात्रा नहीं जाते हम लोग, कार्तिक यात्रा सचमुच नहीं जाते, कैसे पता नहीं, पता था कि राधा महाराज लेके जाते थे अंदर, जो स्केड्यूल जो डिसाइड करते हैं कैसे फॉर्म करना है, क्या हम जाना चाहते होते हैं, पर क्या होता है सेम दिवाली में होता है, दिवाली के फैमिली के साथ हम लोग, तो दिवाली में होता है हर टाइम पे मुझे वही दिन होते हैं। लास्ट टाइम तो मैंने किया था, पर वो मम्मी की वजह से थोड़ा कैंसिल हो गया, लास्ट टाइम पे कैंसिल हो गया। चलेगा जिसको जमेगा जाइए। इस बार गोवर्धन जा रहे हैं, गोवर्धन। हाँ, वो आया टिकट का। तो आप प्रभु जी से बात कर लीजिए, आपको बताएंगे जैसे भी रहेगा, आप लोग देख लीजिए। सो दिस इज हाउ, राइट। तो इसलिए ये बनते हैं इतिहास और पुराण, जब सेम श्रुति को समझाया जाए। और इसीलिए फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू श्रुति से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्मृति। इसलिए हमारे लिए भागवत पुराण इंपॉर्टेंट है, रामायण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा समझ में आता है। अब रही तीसरी बात, बच गया यहाँ पे क्या, पंचरात्र। तो पंचरात्र क्या है, पंचरात्र एक्चुअली बेसिकली नारद मुनि द्वारा दिए गए निर्देश है भगवान की अर्चन वगैरह की सेवा कैसे करनी चाहिए, दैट इज पंचरात्र, राइट। तो 5 रात्र में उन्होंने सीखा था, इसलिए पंचरात्र कहते हैं। तो हमारी जो विधि है भक्ति की, ये 2 प्रकार से 2 ट्रैक में चलती है। एक है भागवत विधि, जिसमें हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और साथ में हम लोग अर्चन वगैरह का सेवा करते हैं, दैट इज पंचरात्र। डिटी वर्षिप कैसे करना चाहिए, भगवान का वगैरह कैसे होना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए उनको, कितनी बार भोग लगाना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, है ना, और भगवान के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब आता है पंचरात्र में। हमारी 2 प्रकार से भक्ति में ट्रैक चलते हैं। एक होता है भागवत विधि, दैट इज श्रवणम कीर्तनम, दैट इज इतिहास पुराण, और इसके पहले जो भी आ गया श्रुति में सब कुछ आ गया, राइट। और साथ में पंचरात्र, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। अभी आपने सुन लिया कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो आपके पास माध्यम होना चाहिए सेवा करने के लिए, नहीं तो कैसे सेवा करेंगे आप,
राइट। नाम कीर्तन करेंगे आप, लेकिन किसका नाम मैं जप रहा हूँ वो भी मालूम होना चाहिए ना, इसलिए भगवान का विग्रह घर में होना चाहिए, है ना। बड़ा सुंदर विग्रह है यहाँ पे आप लोगों के पास भी रहेंगे, आपके पास भी है, बहुत सारे लोग के घर में विग्रह होते हैं, नहीं होंगे तो लेके आइएगा प्रभु जी से पूछकर। बड़ा जरूरी होता है, आप जब भगवत गीता और शास्त्रों को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास माध्यम होना चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। जब कृष्ण को समर्पित करना है अपने जीवन को, तो उससे समर्पित जीवन कैसा होता है वो देखना पड़ेगा ना। सुबह उठ के भगवान को उठाना है, उनको श्रृंगार करना है, प्रसाद में भोग देना है, तो फिर आपका जीवन भगवत परायण बन जाता है ऑटोमेटिक, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पंचरात्र विधि। तो यहाँ तक हमने पूरा किया है श्रुति एंड देन स्मृति, यहाँ तक सब ठीक ठाक है। हरे कृष्ण। किसी को नींद आ रही है? नहीं आ रही है। हाँ। तो हम खाली ये प्रभुपाद जी का पहला पैराग्राफ समझने के लिए ये सब कर रहे हैं, फिर एक बार ये समझ गया तो अपने आप उसका स्पीड पकड़ लेंगे हम लोग। फिर द्वैत के अंदर एक तीसरी चीज बाकी है, दैट इज न्याय, राइट। अब न्याय क्या है? सिंपल, न्याय मतलब बेसिकली जहां पे लॉजिक दिया जाता है, जैसे कोर्ट में लॉजिक देते हैं कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, यह व्यक्ति ने मर्डर नहीं किया है, कैसे नहीं किया है तो मैं तर्क बताता हूँ, ये कैसे किया है तो मैं प्रमाण देता हूँ, राइट। ऐसे तर्क वितर्क जो होता है न्याय कहते हैं, लॉजिक, राइट। सो न्याय बेसिकली श्रीमद् भागवत पुराण, या फिर उसको रोकिए जरा, वेदांत सूत्र आपने सुना होगा, वेदांत सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र। बेसिकली व्यासदेव ने सारे जो वेदों का पूर्ण निचोड़ है उसको सार ग्रहित किया और वेदांत सूत्र के रूप में दिया, उसी को कहते हैं ब्रह्म सूत्र, जिसके अंदर के कोटेशन है, एक दो आपको बताएगा, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सुना होगा आपने कई बार, सुना नहीं सुना? अथा तो ब्रह्म अभी जिज्ञासा करो, अथा तो मतलब नाओ, जिज्ञासा करो कि आप कौन है। ये सब कब कहा जाता है? जब आप मनुष्य योनि में आते हैं, 84 लाख योनि में से मनुष्य योनि में, अब जिज्ञासा करो। कब? मनुष्य योनि में आने, अब जिज्ञासा करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कौन हो आप। या फिर आनंदमय व्यासा, ऐसे छोटे छोटे सूत्र दिए गए थे, उसे कहते हैं वेदांत सूत्र। इसी वेदांत सूत्र के ऊपर जब श्रीमद् व्यासदेव ने कमेंट्री लिखा, वो बन गया श्रीमद् भागवत पुराण, समझे। तो हमारे पास जी माता जी नहीं समझे, सिंपल, व्यासदेव ने वेदांत सूत्र नाम का एक संकलन किया जिसमें सारे वेदों का सार लिखा गया, छोटे छोटे सूत्र रूप में, राइट। इसी वेदांत सूत्र के ऊपर जब उन्होंने कमेंट्री लिखी, कमेंट्री मतलब जानते, तात्पर्य देना, छोटे छोटे, वो बन गया श्रीमद् भागवत महापुराण, जो आप रोज मंदिर में देखते हैं, क्लास होती है या सप्ताह होते हैं, आप घर में पढ़ते हैं। भागवतम अलग है, पुराण। हाँ जी, गीता अलग है, भागवत अलग है। भागवतम अलग है, भागवतम पुराण अलग नहीं नहीं, एक ही चीज है। भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण एक ही चीज है, राइट, वन द सेम थिंग। तो इस तरह से इसका विभाजन है। अब हमारे पास क्या क्या है? एक्चुअली किसी भी संप्रदाय को बोनाफाइड अगर होना है तो उनकी इन तीनों के ऊपर कमेंट्री लगती है, श्रुति के ऊपर भी, स्मृति के ऊपर भी और न्याय के ऊपर भी। ये तीनों किताबें किसी भी संप्रदाय में उनके आचार्यों द्वारा टीका लिखी गई होनी चाहिए, तभी उस संप्रदाय को बोनाफाइड माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे एक्चुअली हमारे संप्रदाय के, आपको पता रहेगा, बलदेव विद्याभूषण जयपुर में, हमारे पास एक्चुअली क्या था, वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री नहीं थी। तो उस समय हमारे उस टाइम पे जयपुर सॉरी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को जयपुर भेजा, है ना, राधा गोविंद देव के पास, और उनके कृपा से उन्होंने टीका लिखी वेदांत सूत्र के ऊपर। तो हमारे पास था नहीं, तब हमारा संप्रदाय बोनाफाइड, गौड़ीय संप्रदाय। एक्चुअली संप्रदाय तो बोनाफाइड है, भगवान डायरेक्टली संप्रदाय को स्टार्ट किया तो बोनाफाइड है, बट लोग तर्क वितर्क करते, आपके पास है क्या 3 शास्त्र, हाँ चलो नहीं है, तो बलदेव विद्याभूषण ने लिखा था, है ना, इसलिए उन्होंने नाम दिया उसको गोविंद भाष्य। ये गोविंद जी ने लिखवाया उनके लिए, राइट। गोविंद जी ने, तो बलदेव विद्याभूषण बोले एक रात में कैसे लिख के निकालूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गोविंद जी बोले आप लिखते जाओ, आप लिखते जाओ, सब प्रकट होगा आपके लिए। लिखते गए और प्रकट हो गया, राइट। सो इस तरह से ये पूरा मैप है। इस मैप में हमारे पास श्रुति के अंदर उपनिषद तो डायरेक्ट उपनिषद है हमारे पास, श्री उपनिषद, और गीता भी उसी को कहा जाता है गीतोपनिषद, क्योंकि गीता भी सारे वेदों का, उपनिषदों का सारे, इसलिए उसको गीत। तो हमारे पास उपनिषद क्या है? श्री उपनिषद और भगवत गीता, राइट। अच्छा, हमारे पास पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण।
अच्छा, हमारे पास इतिहास कौन सा है? महाभारत रामायण। और हमारे पास न्याय कौन सा है? लेकिन हमारे पास वेदांत सूत्र किस रूप में है? भागवत के रूप में, राइट। इस तरह से हमारे पास सारी चीजें हैं। हमारे पास मेनली ऊपर देखिए आप, श्रुति स्मृति न्याय, ये तीन चीजें किसी भी संप्रदाय के पास होनी चाहिए। हमारे पास श्रुति है कौन सी है? भगवत गीता है और सॉरी उपनिषद। हाँ, सी भगवत गीता को श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान ने बोला ना, वो जो डायरेक्टली भगवान ने बोला है और ऋषियों ने आत्मसात करके उसको प्रकट करके लिखा है, उसे कहते हैं श्रुति। इसलिए श्रुति हमेशा इस हवा में रहती है, इथर में लेकिन हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, है ना, जैसे महाराज जी कई बार ऐसे कुछ चीजें कहते हैं जो कई लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, जो कभी सुनी नहीं, और ऐसे कुछ वक्तव्य रहते हैं जिनको सुन के हमारा जीवन पूर्ण परिवर्तित हो जाता है कि ये क्या कहा महाराज ने, क्या चीज है ये। वो है यहाँ पे हर जगह इस यूनिवर्स में, भगवान ने बोल के रखी, लेकिन हम एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा शुद्धि नहीं है उतना, राइट। तो इस तरह से वहां पर, और स्मृति में तो भागवत पुराण आ गए, पुराण के अंदर, राइट। इतिहास में इतिहास आ गए, पंचरात्र हमारे पास है, डीटी वर्षिप, और न्याय के अंदर वेदांत सूत्र, वो भी डायरेक्टली भागवतम है, तो भागवतम हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास सारी चीजें हैं, राइट। नाउ इतना सब बोलने के बाद दिस इज द बैकग्राउंड, किसके लिए? वेद के लिए। ये वेद आता कहाँ से? वेद क्या है? ये सारी चीजें वेद है। कल कोई बोले वेद क्या होता है, ये आपको समझाना है या समझना है, राइट ना। हमारे लिए भक्ति क्षेत्र सिलेबस में हम 4 ही किताबें स्टडी करेंगे। तो महाभारत स्टडी नहीं करने वाले हम लोग, रामायण स्टडी करने वाले नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है एकदम बिगिनिंग में, बेसिक में, भगवद गीता, राइट। भगवद गीता के बाद उसको जो अध्ययन कर सके ठीक ठीक से, उसके बाद प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत पुराण। भगवद गीता एबीसीडी है। श्रीमद् भागवतम क्या है? जैसे अगर भगवद गीता को बोलते हैं ग्रेजुएशन, श्रीमद् भागवत को बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएट होगा वही तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगा ना। और श्रीमद् भागवत जो पढ़ ले ठीक से, वो समझ सकता है फिर चैतन्य चरितमृत उसके ऊपर। और जो चैतन्य चरितमृत समझ ले, है ना, उसको भी और अगर ज्यादा डीप में जाने तो भक्ति रसामृत सिंधु। तो आप बोलेंगे हमारे सिलेबस में भक्ति रसामृत सिंधु कैसे आ गया? तो हमारे सिलेबस में है, लेकिन हम खाली पहले 19 अध्याय स्टडी करेंगे, आगे नहीं स्टडी करेंगे। एकदम जो एसोटेरिक पार्ट है आगे का, है ना, वो जब आप पीएचडी करेंगे तो इस तरह से ये ऐसा पिरामिड है। भगवद गीता पैन वैदिक है, सारे हिंदुओं के लिए कॉमन है। भागवतम वैष्णव के लिए, मतलब भगवद गीता को द्वैत अद्वैत दोनों मानते हैं। आप समझे कि नहीं? मायावादी भी मानते हैं, शंकराचार्य के लोग, हम भी सब मानते हैं भगवद गीता को। लेकिन श्रीमद् भागवतम को खाली वैष्णव मानते हैं, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का गुणगान किया है कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है। मायावादी लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम तो भगवान ही, हम ही खुद भगवान है। तो वो लोग पढ़ने वाले हैं नहीं उसको, वो नकल करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, बेचारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ता कि इसका आस्वादन करे कैसे। क्योंकि भगवान को भोग लगाना है तो पहले भगवान को साकार रूप में मानना पड़ेगा, किसको खिलाओगे? जबकि साक्षात भगवान साकार तो है ही, राइट। वो लोग मानते नहीं, इसलिए बेचारे प्रसाद से वंचित हो जाते हैं। उनको प्रसाद नहीं मिलता, कीर्तन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो इतने सूखे हो जाते हैं कि उस मार्ग से पतित भी हो जाते हैं कई बार, राइट। सो भगवद गीता पैन वैदिक, श्रीमद् भागवतम वैष्णव के लिए, और वैष्णव के अंदर भी, अब तो वैष्णव तो बहुत सारे वैष्णव हैं, राइट, 4 संप्रदाय हैं, राइट। या फिर ऐसे भी कॉमनली जो भगवान विष्णु की आराधना करे वो वैष्णव बन गया। लेकिन उस वैष्णव के अंदर जो एकदम एसोटेरिक है, गोलोक वृंदावन वाले, राइट, वो है गौड़ीय वैष्णव, राइट। तो ऑफकोर्स गोलोक वृंदावन हम जा सकते हैं, बट उस गोलोक वृंदावन के अंदर राधा रानी की भक्ति और राधा रानी के पार्षद, उनके द्वारा दिए गए जो मार्ग है, वो है हमारा गौड़ीय सिद्धांत। आप देखेंगे हमारे जितने भी आचार्य परंपरा के हैं, यू नो, ये सब मंजरीज है। मंजरीज मतलब राधा रानी के सेवक, जो छोटी छोटी बालिकाएं होती है। तो हम उस चैतन्य चरितमृत में देखेंगे महाप्रभु का वो भाव कि राधा रानी की सेवा करनी है, राधा रानी को असिस्ट करना है हमें कृष्ण की सेवा करने के लिए। इस तरह से हमारा अध्यात्म वहीं पे पूरा हो जाता है, जब हम राधा रानी के सेवकों के सेवक बन जाए, राइट। तो ऐसा पिरामिड है वो। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और भक्ति रसामृत सिंधु, वो पार्ट है चैतन्य चरितमृत के। अलग अलग रस कैसे भगवान से आदान प्रदान करने हैं, साक्ष्य रस, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, स्पेशली माधुर्य, बट हमको माधुर्य बनना है नहीं, या फिर हमको साक्ष्य, कुछ हमें केवल लेके याद रखना हम दास है, क्योंकि माधुर्य में भी दास से भाव ही रहता है,
राइट। साख्य में दास्य भाव रहता है, हमें क्या बनना है, सेवक बनना है। तो कुछ लोग बोलते हैं मैं गोपी बन गई हूँ, तो बन जाओ, लेकिन गोपी बन के करोगे क्या? है ना, वृंदावन में गोपियाँ क्या करती हैं, सेवा करती है ना, गोबर को उठाती है, गोबर के ये बनाती है, कंडे बनाती है है ना, गाय को धोती है, बच्चों को संभालती है। सो सर्विस, राइट। इसलिए हमारे आचार्य इसके ऊपर एम्फेसिस किए गए हैं, है ना, दास दास दासन दासन दास। जितना हम सेवकों के सेवक बनेंगे उतना हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये हमारी परंपरा है और हमारा इस प्रकार सिलेबस ऐसे आगे बढ़ेगा। एनी क्वेश्चंस अभी तक? हरे कृष्ण। कितने लोगों को चक्कर आ रहा है? बहुत चक्कर आ रहा है। डरने का नहीं, इस चार्ट में से कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ जी, आगे कैसे चलेगा वही सोच। नहीं, देखिए इस चार्ट में से कुछ भी नहीं आने वाला। देखिए हम लोग भक्ति शास्त्र का सिलेबस केवल एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट्स का अभ्यास करने के लिए। तात्पर्य हमें बस उसका आस्वादन करना है। उनके परपोर्ट में जो क्वेश्चन आएंगे, जो बना के दूंगा मैं आपको, उसी का अध्ययन करना है, बस और कुछ नहीं। ये मैप तो समझाने के लिए है कि आप कहाँ पे लोकेटेड है। ये पूरे इंडिया के मैप में, वर्ल्ड के मैप में आप कहाँ पे बैठ रहे हैं, ठीक है। और कहाँ, मतलब इतना अंदर लगेगा जूम करके, वो जूमिंग कर गूगल मैप में आप, तो पूरा वर्ल्ड का मैप, फिर इंडिया का, इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर फिर यू नो ये कौन सा एरिया आपका, एंटोपिल के अंदर इधर ये, फिर यू नो यहाँ पे उसके अंदर, फिर यहाँ पे राधा गिरधर जी के पास पहुंच गया। सो दिस इज जूम इन, राइट। ऐसा है और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई या है? आनंद आ रहा है। हरे कृष्ण। सो दिस इज हाउ वी बिगिन। पढ़नी क्या है, इसके और प्रश्न आएंगे आपको? अभी नहीं पढ़नी, मतलब पार्ट पे पार्ट करेंगे कवर। जैसे आप 16 माला एक एक करके करते हैं, ऐसे एक एक माला कवर करेंगे। अभी तक किसी के कुछ प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कष्ट आपको हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? धरती पटेल माता जी आपको? हाँ जी, बस इतना समझ में आया, काफी हो गया आपके लिए। अगर कोई हमें पूछे वेद क्या, तो हम तो जो समझ में आए उसमें से कुछ भी सामने वाले को बता सके, इसके लिए। अगर वो पूछेंगे आपको 4 वेद कहाँ थे, तो 4 वेद संहिता के अंदर में आते हैं, है ना, संहिता के अंदर, ठीक है। अगर वो पूछेंगे तो आपने बताया संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका, तो ये हमारे मनुष्य के जीवन में वो सब स्टेप्स आते हैं। ऑब्वियसली इसीलिए वो ऐसा अरेंज किया गया है कि आपको स्टेप से गुजरना पड़ता ही है। फिर हम लोग हमारे लाइफ में हम लोग ऐसे देवता का मंत्र वो सब हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, फिर हम लोग वापस उसके बाद हमारा ब्राह्मण स्टेप में जाता है। ऐसा रहता है हमारी लाइफ में। एक्चुअली भौतिक जीवन ऐसा अरेंज किया गया है, वैदिक टाइम से ऐसा ही है। सी ब्राह्मण संहिता मतलब क्या, मैंने आपको पहले बताया था। संहिता मतलब बेसिकली इसमें मंत्र है देवताओं को यज्ञ करने के लिए, उस जमाने में, वैदिक टाइम में, ताकि उनको कुछ चीजें मिले, उद्दिष्ट। अभी के टाइम में आप बोलेंगे ठीक है, मेरा कंपनी का बॉस है, उसके मंत्र गाता हूँ मैं, उसका गुणगान करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, तो मुझे सैलरी मिलती है। फिर मैं यू नो घर में आके फिर देखता हूँ, ओके मुझे यहाँ पे एक थिएटर लगाना है, मुझे एलसीडी लगाना है, तो इसका प्रोसीजर कौन देगा मुझे? तो ब्राह्मण है बहुत सारे वो बोलेंगे ऐसे लगाओ, घर को ऐसे इंटीरियर डेकोरेट करो, यहाँ पे होना चाहिए, पेड़ पौधे लगाओ, then you can enjoy life, right? So all these things are there, but then इतना सब होने के बाद डिटैचमेंट ऐसे नहीं आएगा, बट डिटैचमेंट आएगा इन द सेंस कि ऐसे बहुत सारे जीवन में पड़ाव आते हैं जब आपको डिटैचमेंट आना चाहिए। जैसे घर में मैं जाता हूँ, वहाँ पे चैम्बूर में जाता हूँ, उनके उधर गीता क्लास चलती है, उनका वोकैबुलरी बहुत पुअर है, इसलिए वो 1 साल से खाली एक ही चैप्टर पे, मतलब दूसरे अध्याय में गया है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कम से कम 10 श्लोक पूरा करूंगा। एक श्लोक चालू करता हूँ तो 1 घंटे में एक ही श्लोक होता है, 1.5 घंटे में। और वो बोलते भी नहीं कि हमें बोर हो रहा है, वो बोलते हैं कि अरे हमको तो आज बहुत समझ में आया, मतलब चलते रहो फिर। तो उनके घर में मैं गया था, नॉट टू जज एनीवन, आपके घर में भी रहेगा। ये लोग अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे थे और सैटरडे को सेवा के लिए भी आते थे। उनकी माताजी और वो, उनका एक बेटा है, बड़ा है, छोटा है, मतलब बड़े बड़े हो गए हैं। तो सैटरडे के लिए जपा के लिए आते थे, चैंटिंग भी कर रहे थे। एक दिन अचानक उनके घर में पता नहीं क्या हो गया, मेरे को फोटो भेजा ग्रुप में, बोलते हमारे घर में एक नया मेहमान आया है। बोला नया मेहमान? आपकी तो उम्र नहीं लग रही मेहमान के पीछे। तो नया मेहमान आया है। बोले कौन सा मेहमान है?
तो बोले थोड़ा पप्पी लेके आए ये लोग, किधर से, पूना से जाकर कुछ लाखों में खरीद के लेके आए। बोला अरे वाह बढ़िया है। बोला अभी ये लोग काम से गए तो ये लोग सेवा करना बंद कर दिए मंदिर। बोले अभी इसके पीछे टाइम देना पड़ता है हमको। मैं बोला पहले जीवन बच्चों के पीछे बिताया, उनको बड़ा किया, स्कूल भेजा, अभी ये क्या है नया, अभी इसके पीछे का टाइम बिता रहे हो। बट मैं बोल नहीं सकता डायरेक्टली, उनको आदत नहीं है, वोकैबुलरी उनका कम है। तो बाद में उसके साथ खेल रहे थे वो, फिर जपा भी कम हो गया उनका। बोलते अभी इसको पहले ट्रेनिंग देना है, इसको सोने के लिए काटना नहीं चाहिए, घुमाना चाहिए, कैसे क्या क्या बहुत सारे चीज रहते हैं। आई डोंट नो आप में किसी ने पाला है कि नहीं पाला घर पे। तो प्रभु जी है ना वो हमारे ऐसे बताते हैं या गॉड की सेवा करो या फिर डॉग की सेवा करो। तो प्रभु जी डायरेक्टली बोल देते, मैं नहीं बोलता। प्रभुपाद भी बोलते थे इधर यू सर्व डॉग और है ना उसका गॉड का उल्टा डॉग होता है। तो ऐसा ऐसे डिटैचमेंट आने के लिए टाइम होता है, मौका भी होता है, बट आपको उस समय सत्संग चाहिए। सत्संग नहीं होगा तो आप डिटैच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत एवेन्यूज है इस दुनिया को भोगने के। भोग तो नहीं पाते हैं लेकिन प्रयास करते हैं। अभी वो आया है कुत्ता, कुछ दिनों के बाद वो परेशान हो जाएंगे, मतलब बोल रहे हैं मजा आता है उसके साथ। मैं बोला भाई प्रसाद मेरे को दे रहे हो, पहले उसको साइड में रखना, तो उसे हाथ से पकड़ोगे, उसी से खिलाओगे। सो इट्स, बट क्या करें, लोग उस फेज में हैं, उनको बोल नहीं सकते डायरेक्टली। तो ऐसा है, तो डिटैचमेंट आना चाहिए, बट क्या करें, बहुत ही जगह ऐसा अरेंज किया गया कि देयर आर मेनी एवेन्यूज टू एंजॉय, है ना। ये उनके घर में मैंने बहुत 2-3 साल पहले प्रोग्राम किया था। एक बार प्रोग्राम चल रहा था और मैंने देखा, मैं कीर्तन के लिए बैठा था, अंदर देखा तो पति पत्नी जोरदार झगड़ रहे थे। फर्स्ट प्रोग्राम था मेरा, मैं बोला फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने देख लिया। उसके बाद में मैं बोला बट दे आर गुड, वेरी नाइस, अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में, आपस में वो कुछ हो जाता है। तो जीवन ऐसा अरेंज किया गया है, ऐसा क्या करें। अभी एक दिन एक बार एक प्रोग्राम में गया था, वो मेरे को पतिदेव छोड़ने के लिए आए, फिर बीकेसी में किधर, तो उनके भाई के, हाँ भाई का ही 25वां शादी का सालगिरह था। तो बोला ठीक है करते हैं, प्रोग्राम वगैरह सब कुछ हो गया। तो पतिदेव मेरे को छोड़ने के लिए आए और वाइफ को बताया नहीं, वो गाड़ी में बैठे थे और फोन लाउड स्पीकर पे रखा था और फोन लगाया पत्नी ने। बोले आप किधर है? बोले मैं प्रभु जी को छोड़ने के लिए गया हूँ बस। तो बोले अरे लाउड स्पीकर पे है बाबा। तो फिर बंद हो गया। बोले ठीक है बोला चलता रहता है, क्या करें, जीवन ऐसे अरेंजमेंट है कि डिटैचमेंट हैज टू कम। बट इसलिए सत्संग के अलावा कोई मार्ग नहीं होता है संसार से। अगर विरक्त होना है तो सत्संग चाहिए, बिना सत्संग के आप डिटैच नहीं हो पाएंगे। डिटैच होने के बाद भी आपको उसमें टिके रहना है तो सत्संग कंटिन्यूसली करता ही रहना चाहिए। महाराज जी के प्रवचन हम सुनते रहते, कई बार पता चलता है कि कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है जीवन में, मतलब अभी तो जस्ट सुन रहे हैं कि करना है प्रारंभ, है ना। तो ऐसा भी है, समथिंग लाइक दैट। आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग बराबर कर रहे हैं, जपा करते रहिए, मंदिर में आते रहिए, शास्त्रों को जितना समझ सकते हैं पढ़ लीजिए, यही प्रक्रिया और कुछ नहीं। क्योंकि अपनी आदत से डिटैच होना है सपोज, व्हिच इज ऑब्स्टेकल, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छी आदत नहीं वो है, बट लाइक मतलब आदत, मतलब आपको लग रहा है कि ये आदत में जो है ना प्रॉब्लमेटिक है, तो अभी नेगेटिव को काउंटर करने के लिए पॉजिटिव चाहिए। अभी जैसे देखिए आप लोग 2 घंटा बैठे यहाँ पे, अभी यहाँ नहीं बैठते तो पता नहीं क्या क्या होता, सो जाते या फिर कोई मोबाइल में या फिर। सो बेसिकली आदत या कोई भी चीज, देखिए हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए, हम लोग ऐसे खाली नहीं बैठ सकते। आप सब्स्टिट्यूट नहीं दोगे तो आप नहीं उसको हैंडल कर पाओगे, है ना। अगर आपको किसी बात भी करते हो कुछ, तो जब तक हम कुछ अध्यात्म की बात नहीं करेंगे तो बाकी बातें होने वाली है। एक मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, वो आती है हर 6 महीने में आती है, मुझे पता रहता है आने के बाद क्या बोलने वाली है, ना। मतलब डिवोटी नहीं है, ऐसी पुराने कॉलेज की, तो वो आती है फोन करती है मैं आ रही हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, बोलते मैं आ रही हूँ आ जा। वो आती है तो कम से कम 2 घंटा बैठती है, और 2 घंटा जब बैठती है तो मुझे मालूम है कि तो मैं पहले बोल देता हूँ अरे पता है तुझे वो कॉलेज का हमारा फ्रेंड था, हाँ उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस यही चलता रहता है। अरे तुझे पता है हम यहाँ गए थे, मैं पहले बोल देता हूँ तुझे पता है हम यहाँ गए थे। 2 घंटा ऐसे चलता है, क्या करेंगे, उसको आदत नहीं है। और नहीं तो मैं बोल नहीं सकता ज्यादा, बट मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। ऐसा है, सब्स्टिट्यूट देना ही पड़ेगा, नो
है ना ऑप्शन। हम लोग तो क्या एक दिन में शुद्ध भक्त बनने वाले हैं नहीं, जो भी कर रहे हैं वो भी कितना संघर्ष में कर रहे हैं हमको ही मालूम है। तो उसमें हमें इसलिए सत्संग ढूंढना चाहिए, भक्त ढूंढने चाहिए जो हमें इंस्पायर करें जपा करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए। उनको ढूंढते रहना चाहिए कि कौन भक्त यहाँ पे है ना, जो मुझे मदद करे। ऐसे अगर 2-4 भक्त आपको मिल गए तो आपका जीवन सफल हो गया, है ना। एक भी मिल गया तो भी बहुत हो गया, जो आपको बोलता रहेगा आज कितना पढ़ाई किया, आज कुछ सुना है क्या लेक्चर, जपा कैसे हुआ, है ना। हम तो ऐसे लोग मिलते हैं बोले कितना रील देखा तूने, ये रील मालूम है, ये बहुत बढ़िया रील है, देख ये ले देख ले। ऐसे लोग मतलब क्या करेंगे, ऐसा है। सो लाइक दैट। तो हम लोग रुके यहाँ पे कि आगे बढ़े? हरे कृष्णा। रुक जाए ना। क्लास अटेंड नहीं करेंगे, क्लास के लिए यहाँ तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो सीधी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आप जब ग्रुप बनाओ तो मुझे ऐड करो, तो जो भी रिकॉर्डिंग रहेगी ना तो मैं सुन लूंगी, तो मैं उनको ऐड करूँ ग्रुप में। कर दीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे वो सत्संग ग्रुप में कितने लोग खाली सुनने के लिए आते कथा, आने दीजिए। और उनको है ना वो भक्ति शास्त्री का जो कोर्स का जो एग्जाम देना है उनका रजिस्ट्रेशन के लिए मैं वो 1-2 दिन जो है ना मैं आऊंगी, फिर मैं बाद में हाँ इस रजिस्ट्रेशन है ना, हाँ वो वर्कआउट करेंगे। उनसे मैं वो एक अलग से लिंक निकलता है वो बना के दे दूंगा आपको। मुझे एक बुक का एग्जाम होना है। एक बुक का क्या है, एक बुक के अंदर भी पार्ट का होता है। ऑफ कोर्स श्री उपनिषद का एक ही होगा। हमारे टाइम में चारों बुक का एक साथ होता था, आज से 5-6 साल पहले। मतलब अभी हमारा अच्छा है कि डिवाइड हो गई। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जब मैंने पहली बार किया था ना तो मैं पहले फेल हो गया था। ईशु उपनिषद में फेल हो गया था। इस चीज के लिए तो पक्का इंस्पिरेशन बन एग्जाम ऑनलाइन देने के एग्जाम यहाँ बैठे रीराइटिंग में। लेकिन आपने आगे पूछा नहीं पास हुआ कि नहीं, पास हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में पास हो गया मैं। उस टाइम में बड़ा कठिन चलता था। तो हमारे एक्चुअली एग्जाम जो होती है पहले श्री उपनिषद की एक पुस्तक के ऊपर होगी, छोटा पुस्तक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा इसके बाद हम लोग करेंगे फिर उपदेशामृत, क्योंकि ये फिलॉसफी है वो प्रैक्टिस है। उपदेशामृत में फिलॉसफी है, सॉरी यशोपनिषद में, और उपदेशामृत यानी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें प्रैक्टिकल है। अब ये सुन लिया भगवान की पूजा करनी है, कैसे करनी है बताएंगे, है ना। आहार कैसे लेना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, भगवान को कैसे पूजा करना है, वैष्णव को कैसे डील करना है, उसे बताया जाएगा। सेकंड पार्ट उसकी भी एक एग्जाम होगी। तीसरा हमारा होगा फिर भगवद गीता स्टार्ट, वो जो भी लंबा फेज में चलेगा। ये दोनों तो मे बी 3-4 महीने में खत्म हो जाएंगे, बट भगवद गीता विल गो लॉन्ग। फिर उसमें सब कुछ है, सिद्धांत है, प्रैक्टिस सब कुछ आता है। उसकी एग्जाम जब आएगी तो 6 अध्याय की एग्जाम आएगी, फर्स्ट 6 चैप्टर 6। लेकिन उसको भी आजकल कठिन जाता है, इसलिए मैंने 3-3 में कर दिया है। 3 चैप्टर फिर 3 चैप्टर फिर 3 चैप्टर फिर 3 चैप्टर 3 चैप्टर, हम कर सकते हैं। तो 3-3 अध्याय में होगी उसकी एग्जाम। आप टेंशन में देखिए, हम लोग यहाँ पर केवल शास्त्र को समझने के लिए आए हैं। आपको जैसे समझ में आता है आप लिखते जाइए। आपको गोविंद जी, राधा गिरधर जी प्रेरणा देंगे, वो लिखते जाएंगे, आप लिखेंगे। हमारे एक ऐसे भक्त थे, उनको एक बार है ना एग्जाम पेपर मैंने चेक कर रहा था तो उसमें लिखे थे, प्रश्न ऐसा था कि हमें कैसे नम्र होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। उन्होंने लिखा था देखो हमें ना किचन में दूधी काटते समय नम्रता से काटना चाहिए, भोपला छिलते समय गर्व नहीं होना चाहिए, हमें एकदम दासा में दास भाव में सेवा करनी चाहिए, जो कि सत्य है। तो सेवा करते समय ऐसा हो सकता मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई सेवा नहीं कर सकता। वेजिटेबल कटिंग में बोलते हैं प्रभु जी कि नहीं इतना छिलका ऐसे मत काटो, ऐसे फ्लावर मत काटो। बराबर। क्या लास्ट टाइम मैंने पनीर दिया था आप लोगों को काटने के लिए, इतने बड़े बड़े पनीर काट दिए थे आप लोगों ने, इतने काटने थे। तो एनीवेज, तो मतलब ऐसे लिखा था उन्होंने, तो मैं बोला इनको समझ में आया है शास्त्र, तो पास हो गए। वो कुछ भक्त थे तो महामंत्र लिखते थे, पूरा आंसर नहीं आया था। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, महामंत्र लिख सकते हैं लेकिन इस भाव में कि देखो महामंत्र कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ऐसे फिर भक्ति रसायन सिंधु की एग्जाम होगी, उसमें 19 चैप्टर, वो भी छोटा ज्यादा नहीं, बुक बड़ी है बट 19 ही अध्याय लगे पहले। तो ऐसे आपका सिलेबस बढ़ेगा। क्वेश्चन बैंक मैं आपको दूंगा, आंसर भी मैं आपको दूंगा। आंसर बुक में से कैसे, कहाँ, कौन से सेक्शन में से उठाने वो आप सबको बताया जाएगा।
इतना देने के बाद भी आप लोग बोलेंगे बहुत कठिन लग रहा है। नहीं ट्राई करेंगे हम बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे। जो इंग्लिश वाले जिसने चालू कर दिए ना वो लोग तो बहुत डरा रहे हैं। मैं प्रभु जी को एक ही बार मिली, मुझे प्रभु जी ने एकदम वो कर दिया। हाँ, वो बोल रहे बहुत डरा रहे हैं प्रभु जी मैंने बोला ना कि हमारे जो भक्ति शास्त्री प्रभु जी आपने सबने मुझे तो क्या बोला, ये प्रभु जी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से पास हो जाओगे। ज्यादा जो इस पे था अच्छे से पास हो जाएंगे। ये जो आपने 3 दिन का ये सब जो मतलब काम किया है ना, तो वो क्या होगा कि 3 का एग्जाम होगा ना, सपोज 3 हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। लाइक यू नो अगर ज्यादा है तो भी थोड़ा पढ़ा थोड़ा गया, इसमें कुछ रह नहीं जाएगा, एवरीथिंग विल बी प्रॉपर्ली। इसलिए एग्जाम से ज़्यादा समझना है, समझना है, एग्जैक्टली वो चीज ज्यादा अच्छी लगी। एग्जाम तो ठीक है, ठीक है। और हम कुछ मन से अच्छे से समझ गए ना तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे फॉर्मेलिटी हरे कृष्ण। बिल्कुल डरे मत। हम प्रभुपाद जी के पास आश्रय में आए हैं, राधा गिरधर जी के पास, ठीक है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देंगे आपको रिकॉर्डिंग, ग्रुप में पोस्ट करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नहीं, हम